नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए में बड़ी बगावत, 26 के चक्कर में 30 सांसद पलट जाएंगे। नीतीश नायडू ने मारी पलटी। एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो इस वक्त एनडीए के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति मची हुई है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेचर, कहते हैं चाल चरित्र और चेहरा, सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में ही असमंजस सी परिस्थिति आकर के उत्पन्न हो गई है। हरकतें बहुत कुछ बता देती हैं, दिखा देती हैं। 2 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, यह अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए नहीं है, या मोदी शाह की एनडीए, इसमें किसी के लिए कोई स्पेस नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंस गई है। नीतीश कुमार की आज कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है, एमएलसी, विधायक, सांसद सब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहने पर सहमति नहीं बन पा रही है। एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने की बात चल रही है। उसके अंदर यह बैठक में यह बात सुन करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। उससे ज्यादा सम्राट चौधरी की कुर्सी बिहार में संकट में आ गई है और नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं। चर्चा इस बात पर भी नीतीश कुमार की हो रही है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बगैर कुछ है नहीं। 20 साल नीतीश कुमार सीएम रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे, लेकिन जो भी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई, नीतीश कुमार के नाम पर आई। और जैसे ही नीतीश का नाम हटता है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 सीटों पर सिमट जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम की कुर्सी हथिया ली है। वह जेडीयू के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, वह खुश नहीं है। इसलिए इस बैठक में बहुत कुछ सहमतियां बनती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी संकट में। चंद्रबाबू नायडू को देर से समझ आया मोदी की चाल और अमित शाह की, कि चंद्रबाबू नायडू से बयान क्यों दिलवाया डिलिमिटेशन पर। पहला बयान डिलिमिटेशन पर चंद्रबाबू नायडू का ही आया। एक बार बिल नहीं पास हुआ, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी सहमत नहीं थे, लेकिन वोट तो दिया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट में वोट नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, हैंडसिंग वोट में मिला था। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 362 चाहिए और डिलिमिटेशन के लिए क्यों इतनी ललायत है, यह बात समझ नहीं पा रहे थे। एक अखबार के दिए इंटरव्यू में चंद्रबाबू नायडू से कहवा दिया गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने 2 चीजें कही। उन्हें कहीं ना कहीं शक था भारतीय जनता पार्टी पर। पहला शक यह था कि जब एक बार बिल पास नहीं हो पाया, या मोदी जानते हैं कि बिल पास नहीं हो पाएगा डिलिमिटेशन का, विपक्ष साथ नहीं देगा, तो फिर दोबारा क्यों ला रहे हैं, तब कहां से बहुमत आ जाएगा। लेकिन टीएमसी के 20 सांसद और उद्धव ठाकरे के 6 सांसद, 26 सांसद आप तोड़ भी लिए तो भी आपके 362 नहीं होते हैं। और दूसरी चीज, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने शामिल नहीं किया। एक को एकनाथ शिंदे में शामिल करा रहे हैं 6 को, और 20 को एक नई पार्टी 75 रुपया वाली दे रहे हैं, एनसीपीआई, उसके खाते में 75 रुपया आ रहा है जब 20 सांसद उसमें शामिल होंगे। और मान्यता प्राप्त है नहीं उसके अंदर। अब जो चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा अखबार को दिए इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जो डिलिमिटेशन बिल आया था पार्लियामेंट के अंदर, अमित शाह ने कहा कि हम 50% हर राज्यों को देंगे, सीटें बढ़ाएंगे, लेकिन विधेयक में लिखा नहीं था। इसका मतलब सोच कुछ और थी, कह कुछ और रहे थी। और अब जो 50% के साथ विधेयक में लिख करके मानसून सत्र में डिलिमिटेशन लाने की तैयारी की जा रही है,
अब इन्हें समझ में आया कि 20 तो तोड़ लिए एनसीपीआई के और वह अलग गुट बना दिया, भाजपा में शामिल नहीं किया, और उद्धव ठाकरे के 6 को तोड़ करके वह कर दिया एकनाथ शिंदे के साथ। यानी कि नंबर 1 की पार्टी एनसीपीआई को, बागी गुट को बना दिया। नंबर 2 पर सब चंद्रबाबू नायडू आ गए, नंबर 3 पर एकनाथ शिंदे को कर दिया, और नंबर 4 पर नीतीश कुमार को कर दिया। यानी कि नीतीश नायडू की जो बैसाखी थी, जिस पर यह सरकार एक दबाव और प्रेशर में रहती थी, उस प्रेशर को खत्म कर दिया। यानी कि पार्टियों को तोड़ने के पीछे 2 मकसद, एक डिलिमिटेशन बिल पास करने का, दूसरा अपना बहुमत पूर्ण करने का, कि सब कोई छोड़ देगा तो 6 वो और 20 ये 26 नहीं छोड़ेंगे। और 240 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 266 हो जाएंगे। 266 हो जाएंगे तो 5 चिराग पासवान के कहीं नहीं जाएंगे, तो 66 और 5 71 होते हैं। और इस 71 के बीच जो 2-4 वाले हैं, उसमें तो 1-2 तो कैसे भी डंडा बजा करके हम ले लेंगे। यानी कि पहला रीजन, पहला मकसद भारतीय जनता पार्टी का 272 सांसदों को पूरा करना था। इसका मतलब इससे नीतीश और नायडू दोनों का काम तमाम एक साथ में, बार्गेनिंग पावर पूरी तरह से खत्म, इनका दबाव और प्रेशर सरकार के ऊपर से पूरी तरह से खत्म। अब ऐसे में जब यह चीजें हो गई और चंद्रबाबू नायडू को पता चल गया, नीतीश को पता चल गया कि कल को हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, यह जानकारी होने के बाद नीतीश कुमार की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा चल रही है इस वक्त बैठक में कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है या साथ छोड़ना है, सत्ता रहे या ना रहे। चंद्रबाबू नायडू इस बात की चर्चा और इस बात पर विचार करते हुए नजर आ रहे हैं कि टीडीपी को नंबर 2 पर पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी टीडीपी के महत्व को खत्म कर रही है, यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। यानी कि इसके ऊपर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कि नीतीश और नायडू के अंदर एक मतभेद वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई है एनडीए गठबंधन के अंदर, जिसको लेकर के अब दिल्ली में हड़कंप मचने लगा है। ऐसे में 20 और 6 सांसद जो है उनके ऊपर तलवार भी लटकी हुई है न्यायपालिका का। किसी भी कानून के तहत और संविधान के तहत उनकी सत्ता बचती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पूरी पार्टी को विलय करना पड़ेगा। बागी गुट विलय नहीं करते, उनको मान्यता नहीं मिलती है, और पार्टी उद्धव ठाकरे के पास है और पार्टी ममता बनर्जी के पास है, बागी गुटों के पास नहीं है। ऐसे में यह दांव फंस गया, कपिल सिब्बल का बयान आ गया। दूसरी तरफ इन 26 के चक्कर में अगर 30 सांसद इस एनडीए घमासान के बीच अगर टूट तक पहुंचता है मामला एनडीए गठबंधन का, तो 30 सांसद बागी हो जाएंगे। और नीतीश ने बैठक बुलाई ली है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और नीतीश कुमार सक्रिय हो चले हैं। इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं बचा है। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां अपनी अलग अलग राह पर चल रही हैं। आप दर्शक यह तो मान लीजिए इंडिया गठबंधन को हम यह कह सकते हैं कि खत्म हो गया, आगे जुड़े तो बात की बात है। लेकिन कांग्रेस एकल चलो पे चल रही है, कांग्रेस के साथ अभी भी नहीं है और कांग्रेस किसी के साथ नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने झारखंड के अंदर जो धोखा दिया है कांग्रेस को, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताया गया है, 6 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इससे कांग्रेस गठबंधन में किसी के साथ नहीं रहना चाहती और सड़कों पर भी कोई नहीं आ रहा है, अकेली कांग्रेस लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस किसी के साथ रहना अब पसंद नहीं कर रही है। कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ खड़े हैं और अखिलेश यादव भी कांग्रेस का साथ अभी फिलहाल तो नहीं छोड़ना चाहते, बाद में छोड़ेंगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन 24-27 चुनाव तक अखिलेश यादव को कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस को अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है।
ऐसे में नीतीश नायडू भी अपना अलग राह तलाशते नजर आ रहे हैं। अब एनडीए गठबंधन के अंदर अपनी पार्टियों को बचाने का सहयोगी दलों के ऊपर अब वो दबाव आ गया है। नीतीश और नायडू ऐसे हैं जो फैक्टर हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने पूर्ण बहुमत की सत्ता में आते हैं। कहां? आंध्र प्रदेश के अंदर। नीतीश कुमार के बगैर बिहार में सरकार नहीं किसी की बन पाती है। अहम नीतीश कुमार है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 6 महीने के अंदर 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ी है और आने वाले 6 महीने के अंदर 1 करोड़ का लक्ष्य और रखा गया है। अब नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी गठबंधन की जरूरत है, लेकिन आरजेडी और बीजेपी पर भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ बिहार में गठबंधन करेंगे। इस बात की पुष्टि अभी बैठक के बाद होगी, क्योंकि बैठक में इस बात का भी विचार हो रहा है। और इससे भी इशारे मिले कि जिस तरह से संजय झा ने यह इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा था कि कांग्रेस से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस से हमारे रिश्ते खराब नहीं है, और कांग्रेस के वजह से इंडिया गठबंधन से नीतीश नहीं आए थे, ममता केजरीवाल की वजह से आए थे। इस बात का संकेत है। आरजेडी के साथ पूरी तरह से कांग्रेस अलग हो चुकी है गठबंधन से। आरजेडी के साथ बिल्कुल कोई भी चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी आने वाले दिनों में। पप्पू यादव और राजेश राम ने कमान संभाल लिया है बिहार के अंदर, और 11 जुलाई को राहुल गांधी का पटना में छात्रों से संवाद बहुत कुछ तय करने वाला है, और नीतीश कुमार का इस पर विचार विमर्श चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह का नीतीश अब समझौता नहीं करेंगे, और निशांत कुमार को इस बैठक में बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की दी जा सकती है। लेकिन पार्टी संजय झा और ललन सिंह ही नंबर 2 और नंबर 3 के नेता रहेंगे। नीतीश कुमार ने अपना भरोसा जताया है। अब ऐसे में क्या फैसला बैठक में होगा वह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि 26 भारतीय जनता पार्टी ने लाई और 30 नाराज हो गए। हालांकि यह 30 सरकार तो गिरा नहीं पाएंगे, सरकार नहीं गिरेगी, हर कोई जानता है, लेकिन यह 30 गए और उन 26 को मान्यता नहीं मिली। जिन 26 के चक्कर में यह 30 जाते हुए नजर आ रहे हैं, यह पलट जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर उन 26 को मान्यता नहीं मिली और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। जो संविधान और कानून के तहत उनकी सदस्यता बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? और नरेंद्र मोदी के पीछे अब आरएसएस भी पड़ गया है, और दलित पर बयान देकर के, दलित को नीच जाति बता करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक पर गहरा चोट मार दिया है। आरएसएस के चक्कर में मोदी फंसे और मोदी के चक्कर में आरएसएस फंस गया। जिस संघ की सच्चाई 100 सालों से छिपी हुई थी, इस जनरेशन के लोग नहीं जानते थे, जिस आरएसएस की सच्चाई कर्नाटक सरकार के एक लेटर नोटिस ने आरएसएस के सारा पर्दाफाश कर दिया। ना तो नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से एनजीओ बताते विश्व का, ना नरेंद्र मोदी आरएसएस के नाम से डाक टिकट निकालते, और ना आरएसएस के ऊपर इतना बड़ा शिकंजा कसता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दुखती नस को कांग्रेस ने ऐसा दबा दिया है कि आरएसएस और भाजपा के पूरे रिश्ते सामने आ गए और सच्चाई आ गई। राम मंदिर के अंदर दान पेटी से 200 करोड़ गायब हो जाना, 60 किलो चांदी गायब हो जाना, सारे इनके अंधभक्ति वाली जो मंदिर मस्जिद वाला खेल है, सारे खेल को एक झटके में पलट दिया है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। है तो चोर ये पहले से, है तो झूठा पहले से, है तो वादा खिलाफी वाले पहले से, इनके चरित्र चाल यह सबको पता चल गया। चेहरे का मुखौटा उतर गया। अब तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। अब ऐसे में आरएसएस मोदी की वजह से और मोदी आरएसएस की वजह से गायब होंगे।
अब जिस डिलिमिटेशन बिल के लिए यह सब तोड़फोड़ हुई जा रही थी, अब आप दर्शक सोचिए 26 ही नहीं, 26 से नहीं डिलिमिटेशन बिल पास कर पाएंगे, 262 सीटें चाहिए इन्हें, और 262 चाहिए तो समाजवादी पार्टी को तोड़ भी देते हैं तो भी इनके पास पूरे नहीं होते हैं, और कांग्रेस के 75 तोड़ने की साहस नहीं है इनके अंदर, क्योंकि जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा या कसते थे वह सब तो भाजपा ही हो गए। अब तो जो बचे हैं साफ सुथरे बचे हैं, सब हंस ही हैं। कौओं को उठा करके ले गए और कौओं को हंस भाजपा ने बना दिया। अब हंस कौआ नहीं बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट और आ रही है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अब खुला बगावत आने वाले दिनों में आरएसएस और बीजेपी के अंदर से होना शुरू हो जाएगा, जो इनके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के उस दुखती नब्ज पर चोट मरवा दिया है जिसके लिए हमेशा वह कोसा जाता है और फंसता रहता है। उस गरे मुर्दे को उखड़वा दिया कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्या है, दलितों को वह हिंदू बताता है, बाद में उन्हें नीच जाति बताने लगता है जब फंस जाता है तो। और भारतीय जनता पार्टी दलितों का और एससी एसटी का जो वोट लेती है आदिवासी के, बाद में उन्हें बनवासी कहने लगती है और बाद में नीच कहने लगती है। अब वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वह नाराज है। अब ऐसे में आरएसएस का क्या होगा और भाजपा का क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन फंस दोनों गए हैं और अब एनडीए के अंदर घमासान जो है टूट तक, एनडीए का घमासान टूट तक पहुंच गया है। और यह पहुंचने से यह लग रहा है कि 30 सांसद बागी हो जाएंगे, 26 के चक्कर में 30 पलटेंगे। और नीतीश ने जो बैठक बुलाई है बहुत निर्णायक बैठक होने जा रही है। जो भी खबरें होंगी आप दर्शकों तक मैं देख करके जरूर आऊंगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।